हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, TRE 3.0 और 4.0 के बारे में कुछ अपडेट है, वो मैं लेके आया हूँ। ठीक है, चलिए। कल रात से आप लोगों के मैसेज आ रहे थे, सर आपने कुछ नया बताया आंसर की के बारे में या फिर बैकलॉग सीट्स के बारे में, तो आप बताना रहे। तो चलो मैं बात करता हूँ बैकलॉग सीट के बारे में और क्या क्या होने वाला है, क्या क्या मैं क्यों नहीं बनाना चाहता वीडियो में, आज बता दे रहा हूँ इस वीडियो में। इसमें क्लियर देखो क्या है बैकलॉग अपडेट, अभी मैं बता रहा हूँ आपको। कट ऑफ पर क्या होगी, असर कितनी जुड़ने जा रही है बैकलॉग सीटें। TRE 3 में 9 to 10 11 to 8 की आंसर की अपडेट है। UR EWS SC ST EBC क्या होगा, किसको फ़ायदा, मैं आज सब कुछ ठीक ठाक मतलब पूरा डिटेल्स में बात करना चाहता हूँ। बाढ़ के कारण TRE 3 रिजल्ट प्रभावित होगा कि नहीं होगा। देखो, बैकलॉग की अपडेट ये है कि बैकलॉग के बारे में मुझे काफ़ी नेगेटिव कमेंट देखने को मिले हैं। लेकिन एक बात देख लो कि मुझे कितना भी नेगेटिव कमेंट मिले, कुछ भी मिले, तो एक बात बताओ आप, बैकलॉग की सीट अगर ऐड होगी तो उसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा। वो तो आप लोगों का फ़ायदा होगा और सबका ही कल्याण होगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं TRE 3 में, मान लो कि जिसने होप लूज कर दिया है, जो बिल्कुल भी जिसके 55 नंबर थे, 60 नंबर थे, जो खास करके फीमेल का, तो उन्होंने अपना होप लूज कर दिया है कि भाई मेरा तो नहीं होगा। तो एक बात किसी के मन में आशा ही किरणें है, अगर बैकलॉग सीटें जुड़ी तो सबका हो जाएगा इसमें सिलेक्शन। समझ रहे हो, तो फ़ायदा तो आपका होगा। फिर वो अगर 55-60 भी नंबर ला रहे हैं, तो जो ये बताते रहते हैं बेहूदे की तरह, ये बताते रहते हैं कि भाई टीचर जो बनने के लिए आए तो 55-60, एक बात बता कि 55-60 पे अगर खुद बंदा ला के टीचर बन रहा है तो उससे बेहतर है ना जो कि मुफ्त में टीचर बन रहा है पैसे दे के। ठीक है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जो फर्जीवाड़े तरीके से जो फर्जीवाड़े, अगर फर्जीवाड़ा हुआ है और उसने अगर 99 मार्क्स ही लेके आ गया तो इसका कोई वैल्यू है? नहीं है। वो तो पैसे दे के जॉब खरीद लिया है और पैसे दे के उसके पास क्वेश्चन पेपर आ गए थे, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। उससे सुपीरियर ये टीचर होगा। समझ रहे हो। तो आप लोगों के जो नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं कि आपके पास कोई अपडेट रहता नहीं है, ऐसे ही आप बता देते हो, या बैकलॉग सीटें नहीं जुड़ेंगी। एक्चुअली है क्या ना कि इसमें बैकलॉग सीट जोड़ने के पक्ष में स्पेशली TRE 4 के जो स्टूडेंट हैं, TRE 4.0 के जो स्टूडेंट हैं, या फिर जो भी उसके सपोर्टर हैं ट्यूशन वाले, जिनकी की दुकान बंद हो जाएगी। TRE 3 में सिलेक्शन अगर हो गया बहुत सारे का, तो दुकान तो बंद हो जाएगी उनके। तो TRE 4 के सपोर्टर जो भी हैं, बिल्कुल वो बता रहे हैं कि बैकलॉग सीट नहीं जुड़ेगी, या उनके पास इन पर भाई उस दिन जो है मीटिंग के बाद पूरी जगह फैल गया कि BPSC नहीं जोड़ रही है, नहीं जोड़ रही है। सारे मेरे पास भी मैसेज आया था कि लगातार मैसेज और कॉल्स आए थे कि आप जो है आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हो। भाई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं, वो 100% आप रख लो, श्योर है कि बैकलॉग की सीटें जुड़ेगी। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसके प्रति कितना TRE 3 में जोड़ने के लिए आप सोशल मीडिया या फिर आपकी जहाँ तक पहुँच है, आप कितनी आवाज़ अपनी उठाते हो। ठीक है, आप आवाज़ उठाओ ना। आपके हाथ में और कुछ नहीं है। आपने एग्ज़ाम दे दिया, सब कुछ करा, आपके हाथ में अब है आप आवाज़ उठाओ, क्योंकि बैकलॉग सीटें आपका हक है। TRE 1 में जो भी सीटें, TRE 1 से जितने भी स्टूडेंट को निकाला गया, TRE 2 से जितने भी स्टूडेंट फर्जीवाड़े तरीके से जो आए थे उनको निकाला जा रहा है, वो हटा दो। फिर न्यू जनरेटेड सीट्स जितने हैं, जिनका प्रमोशन हो गया, वो भी सीट खाली हो गई। न्यू सीट्स जो भी हैं, सब पे मिला के कम से कम 68,000 की सीटें खाली हैं। तो अगर 50% भी गवर्नमेंट इसकी करती है, 50% इसकी कर लो, तो कम से कम 34,000 तो करेगी ऐड। तो 33 से मैंने पहले भी बताया था कि 34 to 35,000 सीटें जो है इसमें ऐड हो रही है TRE 3 में। ठीक है, TRE 3.0 में ऐड हो रही है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आप इसके लिए परेशान ना हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसे जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ वो ऐड होगी, और जिसको जिसको लग रहा है कि इस अपना वीडियो पे लाइक करने के, वीडियो पे सब्सक्रिप्शन बढ़ाने के लिए या फिर पैसे कमाने के लिए ये चीज़ें बोल रहे हैं, तो एक बात बता दे, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि आपके वीडियो देखने या ना देखने से कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। मैं तो आपके पास जो भी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो तो आपके पास जाती है ना। अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ और मुझे मान लो कि मेरे फॉलोवर्स मिल रहे हैं, तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? इसमें आपको क्या ही दिक्कत है? आप गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहा हूँ। अगर गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँगा तो आप देखना कि आने वाले टाइम में आपको सब कुछ एकदम 100% प्रूफ के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। जो चीज़ बोला गया है वही 100% वही होगा यहाँ पे। प्रूफ देख लेना आप 10 दिन का वेट कर लो, आप देख लेना।
ठीक है। तो बैकलॉग की सीटें मैंने बता दिया कि इतनी होगी। हाँ, बात रही कि किसकी कितनी कितनी पे जाएगी। देखो दिक्कत ये है कि मैंने जो कट ऑफ आपको चैनल पे दिया है वो 70%, 75% टू 80% के बीच में मैंने रखा है। ये 70% इसे कर लो। इस परसेंट किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं वो स्टैंडर्ड मार्क्स होते हैं, इस पे कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाता है। अगर इसके बाद मैंने इसी को बेसिस बना के अगर आप TRE 2 और 1 से कंपेयर करते हो इसको, तो TRE 1 में भी फर्जीवाड़ा हुआ था, जिसकी अभी कोर्ट केस चल रही है, न्यूज़ आएगी, फिर आपको पता चलेगा कितने काबिल टीचर उसमें भर्ती हुए। वो तो दिख ही रहा होगा आपके अगल बगल के स्कूल में। TRE 1 से भी टीचर्स बाहर हो रहे हैं, TRE 2 से भी बाहर हो रहे हैं। तो फर्जीवाड़ा अगर होगा तो मान लो कितना भी सीट हुआ, मान लो गवर्नमेंट ने जितनी सीट है अभी मान लो 5 लाख ही वैकेंसी है, 5 लाख वैकेंसी है, उसमें मान लो कि 1.5 लाख स्टूडेंट ने लगा ली सेटिंग, ठीक है, 1.5 लाख ने लगा ली सेटिंग, और उस 1.5 लाख ने अपने दोस्तों को बता दिया, तो ये 3 लाख चला गया सीट सेटिंग में। अब 3 लाख की जो चला गया सीट सेटिंग में, तो वो तो 100% करके आएंगे पेपर को। तो क्या आप जो मेहनत करके आते हैं उसमें आप हाथ मिला पाओगे? आप समझ रहे हो कट ऑफ वहाँ पे कितनी जाएगी? 99% तो नहीं जाएगी, 95% के अप्रॉक्स चली जाएगी, 95% चली जाएगी। समझ में आ रहा है? मतलब ये अगर 120 नंबर का आपका पेपर रहा, मैं बता दे रहा हूँ, आज आपको कैलकुलेशन ही बता दे रहा हूँ। 100 ये रहा आपका 120 टोटल फुल मार्क्स था यहाँ पे, तो 120 का 10% हो गया 12, और 12 9 जा, ठीक है। तो देख लो आप 108 इधर से हो रहा है, समझ रहे हो मेरी बात? तो आप जो है ना, आप इधर उधर की चीज़ों पे मत बहको। 90% 108 मार्क्स, 108 और 5% और जोड़ दो इसका, 10% 6, तो 108 और 6 कितना हो गया? 114। 114 चला गया आपका हार्ट टॉपर का, मतलब कि एक 1.5 लाख और इंटू 3 लाख स्टूडेंट के मार्क्स चले गए, 3 लाख के चले गए कितने? 3 लाख स्टूडेंट्स के मार्क्स चले गए 114। आप हाथ मिला पाओगे पढ़ लिख के उसमें? आप समझ नहीं रहे हो मेरी बात। तो TRE 1.0 और 2.0 में थी धांधली, TRE 1 और 2 में क्या थी? धांधली थी वहाँ पे। तो वहाँ की कट ऑफ जब मैथ में चला गया था वहाँ पे 94, 95, 90 प्लस चला गया था। और SST में आप देखो कितनी हाई चली गई थी। उसके बाद मैथ्स में देखो 6 to 8 में की जो मैथ्स एंड साइंस की कट ऑफ थी वो देख लो आप, या फिर आप हिंदी की देख लो कट ऑफ। तो इन सभी का कट ऑफ हाई जाने का यही रीज़न था कि वहाँ पे धांधली खुल के हुई थी, जिसकी प्रमाण अभी आपको मिल रही है और आगे दिनों में मिलेगी। आप देखना, अगर TRE 1 2 का अगर बता दो आप, TRE 1 2 का जिस हिसाब से डेटा मेरे पास है, TRE 1 और 2 का जो भी डेटा है उसमें 70% जो बहाली हुई है वो फर्जी है, वो फर्जीवाड़े की तरह से, चाहे वो बिहार के कैंडिडेट हो या अदर स्टेट के हो, उन्होंने फर्जी कहीं ना कहीं से सेटिंग लगवाई, अपनी जॉब लगवाई उसमें। तो उसमें आप मत भटको। TRE 1 और 2 का फर्जी था। अगर फर्जीवाड़ा नहीं हुआ तो आप समझ लो, आप देख रहे होगे कि मार्केट में अभी आपको बोल रहे होंगे कि भाई मेरे तो 90 आ रहे हैं, किसी ने बोला होगा कि भाई मेरे दोस्त का 105 आया होगा मैथ्स में, स्पेशली मैथ्स के स्टूडेंट ऐसे बोल रहे हैं। और मैथ्स और SST में मैथ साइंस 3 सब्जेक्ट हाईलाइटेड है, मैथ किसी न किसी रूप से, मैथ, साइंस, SST और एक हो गया हिंदी। इन 3-4 सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स आपको ये कट ऑफ बताते होंगे, मतलब जनरली जिनके की मार्क्स आप समझ लो कि उनके मार्क्स 100 मार्क्स, जिनके 90 मार्क्स भी टच नहीं करते हैं, वो ऐसे आपको बताते हैं। मान लो कि आ भी गया, तो एक बात बताओ कि अगर 100 ऐसे स्टूडेंट को आ गया इतने मार्क्स, तो क्या 100 ही सीट है? अगर मान लो कि टॉपर का नंबर जाता है 95 चला गया किसी सब्जेक्ट में, तो ऑब्वियसली 95 से 10 मार्क्स तो कम पे कम जाएगा नीचे, और 95 तो जाएगा नहीं, क्योंकि आपने देखा है कि गलत क्वेश्चन का रेशियो कैसे भी PSC स्टूडेंट्स को घुमा रही है। तो 95 तो जा नहीं सकता है। तो 80, अगर मैंने 80 से 82 अगर बता दिया है तो इसमें क्या गलत किया? तब आप कैसे गलत कट ऑफ को बता रहे हो?
भाई यही रहेगा कट ऑफ, आप समझ लो, आप जान लो और देख लेना आपके रिज़ल्ट आएगी। अगर इससे कट ऑफ 1 या 2 नंबर ऊपर नीचे होती है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर कट ऑफ इससे इससे 82 प्लस ऐसे करके अगर 12-13 नंबर जा रहा है अप डाउन, तो आप समझ लेना कि 100% वहाँ पे धांधली हुई है। तो आप ऐसा करो कि आप बैकलॉग के लिए आप जहाँ जहाँ से हो सके, आपकी जहाँ तक पहुँच है आप आवाज़ उठाओ, ठीक है। मैं यही सजेस्ट करूँगा आपको, आप अपने लेवल से आवाज़ उठाओ, सबका कल्याण होगा भाई। सब जो भी मेरिटोरियस स्टूडेंट है ना, अगर 55-60 भी ला रहे हैं, कोई बंदा जो ला रहा है ना, या 60-70 ला रहा है या 70-80 ला रहा है, ठीक है, तो वो अपनी मेरिट से ला रहा है, वो उनसे बेहतर पढ़ाएगा जो कि बिना मेरिट के 105 नंबर ले आए, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों से बचें और पॉजिटिव रहें, आप भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें, आपको भी सपोर्ट मैं करता रहूँगा, आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुँचाता रहूँगा, ठीक है। देखें 9th-10th का जो आंसर की है मैं बता रहा हूँ, 9th-10th का आंसर की आज रात में आ जाएगी। जैसे ही कल मैंने वीडियो बताया भी था, वीडियो के माध्यम से 9th-10th का रिज़ल्ट आज रात में 8:30 से पहले आ जाएगी, ठीक है। और 11th-12th का वही उसके 2 दिन के बाद, ठीक, आज के 2 दिन के बाद वो 9th-10th का आ जाएगी, सॉरी 11th-12th के आंसर की आ जाएगी। बाढ़ के कारण क्या रिजल्ट टीआर 3 का रिजल्ट प्रभावित होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। साफ साफ बयान आया है वहाँ पे बीपीएससी अधिकारी का कि टीआर 3 का रिजल्ट बाढ़ के कारण कोई भी प्रभाव इस पर नहीं पड़ने वाला है। टीआर 3 का एज इट इज़ रिजल्ट जो बताया जा रहा है कि 20 अक्टूबर या उससे पहले, 20 अक्टूबर को क्या बोला गया है, 20 अक्टूबर को तो अल्टीमेटम डे रखा गया है, और 20 अक्टूबर से पहले या तो उससे पहले जारी हो जाएगी या 20 अक्टूबर को जारी फाइनली हो ही जाएगी। तो आप इसके लिए टेंशन मत लें, खुश रहें, खुद पॉजिटिव रहें, दूसरों को भी सहयोग करें। जैसे मैं बोलता हूँ आप लोगों को कि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन निकाल के आता हूँ आप लोग उसमें सपोर्ट करें। और टीआरई 4 मैंने कब बोला ऐसा कि टीआरई 4 में नहीं जुड़ेगा? बैकलॉग की सीट जब मैंने इसलिए बोला था टीआरई 4 पे अभी मैं इसलिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि उसमें अभी टाइम है। टीआरई 4 में मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि टीआरई 4 में पहले ही ऑलरेडी गवर्नमेंट ने 1.5 लाख की जो बात कही है वो आएगी। उसमें टीचर की ही तो 100% नहीं होगी। मान लो 1,30,000 भी अगर टीचर का हुआ तो उसमें अगर आप 10,000 मतलब 65,000 और जोड़ देते हो, 65,000 तो जुड़ेगी नहीं, 50% तो जुड़ेगी नहीं। तो अगर मान लो कि उसमें 30,000 1,30,000 में अगर 1,30,000 में अगर आप 30,000 तो 1,60,000 तो ऐसे ही हो गया, समझ रहे हो। और दूसरी बात, टीआरई 3 से जो भी बचेगी सीटें, टीआरई 3 से जो बचेगी सीटें वो ऐड होगी इसमें। तो आप देख लो कहाँ जाके, अगर मान लो कि गवर्नमेंट ने 10,000 भी बचा लिया, ऐसे आवाज़ उठा रहे हैं हम लोग, नहीं बचना चाहिए, इस बार भर्ती देना चाहिए हर सीट पे। तो अगर 10,000 भी तो 1,70,000 तो फिर भी आपकी भर्ती होगी। 1,70,000 आज के डेट में बता दो कि कहाँ पे वैकेंसी आती है। 1,70,000 बहुत बड़ा अमाउंट होता है भाई। अगर आप मेरिटोरियस हो तो आप इसमें सीट एक ले लोगे, टेंशन मत लो, उसके लिए हम लोग सपोर्ट करेंगे आपको, आपको भी सपोर्ट मिलेगी, आपकी भी आवाज़ उठाई जाएगी। आप उसके लिए टेंशन ना लें, बिल्कुल टेंशन ना लें। लेकिन नेगेटिव कमेंट से बचें, नेगेटिव पीपल से दूर रहें। और नेगेटिव आप अगर दूसरे को सपोर्ट करोगे, आप अगर मुझे सपोर्ट करोगे, मैं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचाऊंगा और आपको भी सपोर्ट मिलेगा मेरी तरफ से। और एक बहुत ही जल्द मैं टेलीग्राम चैनल बनाया जा रहा हूं, जहां यूट्यूब पे तो बहुत सारी चीज़ें स्ट्राइक आती है यूट्यूब पे, तो आपको वहाँ से बहुत वहाँ मतलब टेलीग्राम चैनल पे जो है वहाँ पे आपको अपडेट मिलती रहेगी। ओके, तो एज इट इज़ मैं एज यूजुअल कहता हूँ कि वीडियो लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।